आखिर किस तरह से अब लोग पुराने एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हुए जानवरों को वापस लाने की बोल रहे हैं? क्या ये आज के समाज में संभव है? यदि हाँ तो किस तरह से, चलिए जानते हैं। इसको करने के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है क्लोनिंग। इस प्रोसेस को करने से एक्सटिंक्ट जानवर की डिट्टो कॉपी बनाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी होता है एक्सटिंक्ट जानवर का एक सुरक्षित सेल, जिसके न्यूक्लियस को निकालकर किसी एक्सटिंक्ट जानवर की नियर बाय प्रजाति के एग्स में डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉली द सीप, इसको तो आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। सेकंड प्रोसेस होता है बैक ब्रीडिंग। इस प्रोसेस में उस एक्सटिंक्ट जानवर या फिर एक्सटिंक्ट जानवर की प्रजाति जिसमें एक्सटिंक्ट जानवर वाले कुछ गुण हो, उसकी ब्रीडिंग कराई जाती है। इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है जब तक वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट जानवर जैसा ना हो जाए। एंड थर्ड और लास्ट प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस प्रोसेस में साइंटिस्ट फॉसिल्स का प्रयोग करते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं फॉसिल्स जिनमें हजारों सालों तक डीएनए सेफ रहता है, बस उसी डीएनए का प्रयोग करके ये एक्सटिंक्ट जानवर को वापस लाते हैं, जैसा कि आजकल चल रहा है। इसके एग्जाम्पल के लिए जैसा कि आप सब देख सकते हैं, फिलहाल डायर वुल्फ का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। ये कहानी 2023 में एक मीटिंग के दौरान एक कंपनी जिसका नाम कैलोसल बायोसाइंसेज है, उसके द्वारा दावा किया गया था कि वो डायर वुल्फ को वापस लाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 13 साल पहले विलुप्त हो चुके थे, या कह सकते हैं कि इस दुनिया से खत्म हो चुके थे। और दोस्तों, अगर आप डायर वुल्फ के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, डायर वुल्फ को बहुत सारी कॉमिक्स और किताबों में मेंशन किया गया है, लेकिन द गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी शो में इसका प्रचलन इतना ज्यादा हो गया कि ये कंपनी इसी से इंस्पायर्ड होकर डायर वुल्फ का डी एक्सटेंशन कर रही है। और डी एक्सटेंशन मतलब विलुप्त हुए जानवरों को वापस लाना। हालांकि जिस तरह से इस टीवी शो में डायर वुल्फ को दिखाया गया था, ये इतने ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन हम कह सकते हैं इसका आकार आम वुल्फ से बड़ा होता है, और ये उनसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। फिलहाल तो ये 5.25 महीने के हो चुके हैं, लेकिन क्या सच में ये डी एक्सटेंशन किए गए हैं, या कह लो कि ये हूबहू वही जानवर हैं जो पहले थे? अगर सच बोला जाए तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आम भाषा में समझाता हूँ। ये धरती कई हजारों या लाखों या फिर इनफैक्ट ये कह लो कि करोड़ों सालों में जो एवोल्यूशन कर पाई है, वो इंसानों की वजह से काफी ज्यादा खत्म हो चुकी है, और इसे आर्टिफिशियली तरीके से कर पाना इज नॉट पॉसिबल। जब इंसान धरती पर आर्टिफिशियली चंदा या फिर सूरज, हम कुछ भी बना सकते हैं, तो जानवरों के लिए भी यही शब्द लगेगा, आर्टिफिशियली जेनेटिकली चेंज, द्वारा निर्मित जानवर, क्योंकि हम किसी भी जानवर को हूबहू पहले की तरह नहीं बना सकते। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर।